Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about ulcerative colitis. In previous lecture we will discussed Crohn's disease. So today our topic is ulcerative colitis. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्या देखा था? Crohn's disease. Actually in ulcerative colitis भी क्या होता है? IBD means inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease मेनली हम लोग 2 ही डिजीज पढ़ते हैं. कौन कौन से? एक हो गया क्रॉन्स डिजीज जो कि हमने पहले वाले लेक्चर में देख लिया था, एंड सेकंड वन इज अल्सरेटिव कोलाइटिस. ओके, तो देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस नाम से देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि अल्सर्स का भी फॉर्मेशन इसमें होता है. ओके, मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का? मोस्ट कॉमन साइट इज रेक्टम. ओके, एंड देन कॉलम. अब देखिए अभी इसका मतलब भी हम समझा रहे हैं कैसे होता है. रेक्टोग्रेड स्प्रेड होता है इसका. ओके, रेक्टोग्रेड स्प्रेड. मोस्ट कॉमन साइड क्या होता है? रेक्टम. अब देखिए इसका मोस्ट कॉमन साइड रेक्टम होता है, फिर रेक्टम से स्प्रेड होकर कहाँ जाता है? कॉलम, यानी कि ऊपर की तरफ चढ़ जाता है. यहाँ देखिए रेक्टोग्रेड स्प्रेड्स क्या होता है? ये हो गया हमारा क्या, कौन सा वाला पार्ट हो गया? रेक्टम हो गया. रेक्टम हो गया ना. अब देखिए रेक्टम से ऊपर फैलते धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है. स्प्रेड होते 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 कॉलन में चला जाएगा. ठीक है, ऐसे आगे बढ़ता है. तो इसे ही बोलते हैं, अगर ये कॉलन तक पहुंच गया इसे क्या बोलते हैं? पेनकोलाइटिस पेनकोलाइटिस भी बोलते हैं, यानी कि सीवियर फॉर्म होता है. पेनकोलाइटिस क्या होता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस का सीवियर फॉर्म क्या होता है? पेनकोलाइटिस. जब रेक्टम से स्प्रेड होके कहाँ पहुंच गया? कॉलन में अगर पहुंच गया तो इसे ही बोलेंगे पेनकोलाइटिस. ये एक सीवियर फॉर्म होता है. ओके, अब देखिए सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्या होता है? सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि बस म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ही इन्वॉल्व होता है. बस 2 ही लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं. म्यूकोसा मेनली सबसे ज्यादा कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है? म्यूकोसा. और थोड़ा बहुत कौन सा इन्वॉल्व होता है? सब म्यूकोसा. और क्रॉन्स डिजीज में क्या था? ऑल 4 लेयर्स आर इन्वॉल्व. ओके, क्रिप्ट्स एब्सेस का भी फॉर्मेशन होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में किसका फॉर्मेशन होता है? क्रिप्स एब्सेस. एब्सेस तो आप समझते हैं, जहां पे कोई भी अल्सर ऐसा फॉर्म हो जाए जिसमें पस आ जाए, डेड सेल्स आ जाए, उसे ही बोलते हैं एब्सेस. तो क्रिप्ट्स एब्सेस का भी फॉर्मेशन हो जाता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में. ओके, अब देखेंगे स्यूडोपॉलिप का भी फॉर्मेशन. अब देखेंगे स्यूडोपॉलिप का भी फॉर्मेशन होता है. अभी हम इसको फिगर से समझ लेते हैं. व्हाट इज अ स्यूडोपॉलिप? देखिए स्यूडोपॉलिप्स क्या होते हैं? जब किसी भी लेयर्स में, यानी कि जो ये म्यूकोसा है ना, हमने पढ़ा ना म्यूकोसा सब म्यूकोसा, यही 2 लेयर्स यहाँ फिगर में देखिएगा आप लोग. 4 लेयर्स होते हैं जीआईटी में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा. तो हमारे जो अल्सरेटिव कोलाइटिस हम पढ़ रहे हैं इसमें कौन कौन सा लेयर इन्वॉल्व होता है? म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा. मस्कुलरिस एंड सीरोसा यहाँ नहीं इन्वॉल्व होता है. मस्कुलरिस, ये चारों लेयर क्रॉन्स डिजीज में इन्वॉल्व हो रहे थे, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में बस म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा ही इन्वॉल्व होगा. अब देखिए हमने क्रिप्ट्स, अभी इसके पहले हमने क्या देखा था? क्रिप्ट्स एब्सेस, और एक पॉइंट्स क्या है? स्यूडोपॉलिप्स प्रेजेंट होता है. क्रिप्स एब्सेस भी देखने को मिलता है इसमें. तो स्यूडोपॉलिप्स क्या होता है? जब देखिए जब म्यूकोसा लेयर्स में एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, ये देखिए एक्सेस ग्रोथ हुआ ना, तो इसे ही क्या बोलेंगे? स्यूडोपॉलिप्स बोलेंगे. देखिए म्यूकोसा लेयर में ऐसे ही एक्सेस ग्रोथ हो जाता है. ये सिर्फ किस में देखने को मिलता है? अल्सरेटिव कोलाइटिस में. इसे बोलते हैं क्रिप्ट्स पॉलिप, स्यूडोपॉलिप एंड क्रिप्ट्स एब्सेस क्या होते हैं? जब म्यूकोसा लेयर्स में ही थोड़ा और अंदर की तरफ म्यूकोसा, इनर पार्ट ऑफ द म्यूकोसा लेयर में क्या होता है? एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है. अल्सर बन जाएगा जिसमें पस फुलफिल हो जाएगा, पस से भरा हुआ, तो उसे ही बोलेंगे क्रिप्ट्स एब्सेस. ओके, समझ गए 2 टर्म्स. अब देखिए टॉक्सिक मेगा कॉलन होता है. अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉक्सिक मेगा कॉलन देखने को मिलता है. ये कब होता है? में रप्चर्ड. जब ये क्रिप्ट्स एब्सेस रप्चर हो जाते हैं तो इसके अंदर जितने भी केमिकल्स होते हैं, सीधी सी बात है, अगर पस है तो वो टॉक्सिक तो होगा, तो ये हमारे पूरे कॉलन में फैल जाते हैं. तो इसे ही बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन, यानी कि पूरे कॉलन में टॉक्सिसिटी बन जाती है, क्योंकि जो पस होते हैं वे तो टॉक्सिक होते हैं, कुछ इसमें टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, तो ये पूरे हमारे कॉलन में फैल जाते हैं. इसे ही बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन. अब देखिए लॉस ऑफ हुस्ट्रेशन, ठीक है, लॉस ऑफ हेस्ट्रेशन देखने को मिलता है. अब देखिए ये क्या होता है? इसे लॉस ऑफ हेस्ट्रेशन जब प्रेजेंट होता है तो इसके वजह से क्या होता है? लेड पाइप अपीयरेंस. जब हम उस एरिया को, रेक्टम वाले कॉलन वाले एरिया को
जनरली ये रेक्टम और कॉलन में ही होता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस मेनली कहाँ होता है, रेक्टम से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे कॉलन की तरफ बढ़ता है। जब वहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाता है ना, तो जब उस एरिया को आप टच करोगे ना, तो लेड पाइप होगा, बहुत ही कड़ा पाइप जैसा दिखेगा। पाइप जैसा, मतलब उसको टच करने पर ना लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ पाइप है, बहुत हार्ड चीज है, उसे ही बोलते हैं लेड पाइप अपीयरेंस देखने को मिलता है। देखिए ये इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का साइन है। अब देखिए PANCA, ओके, ये अब देखिए ये क्या होता है, एंटीबॉडीज फॉर्म होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, यही एंटीबॉडीज फॉर्म होता है। और इसके पहले हम लोग क्रॉस डिजीज में देखे थे, क्या देखे थे, क्रॉस डिजीज में SCCA देखे थे, क्या ASCA, ओके। क्रॉस डिजीज में क्या था, ASCA था, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या है, ANCA, ओके। आल्सो सीन इन द वेस्कुलाइटिस, और यही एंटीबॉडी किसमें भी देखने को मिलता है, वेस्कुलाइटिस में देखने को मिलता है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी होता है और किसमें भी होता है, वेस्कुलाइटिस में भी होता है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम अल्सरेटिव कोलाइटिस को कैसे पहचानेंगे, ये अपीयरेंस होते हैं, यही इसे कॉम्प्लिकेशन भी बोल सकते हैं। अब आ जाइए क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। एब्डोमिनल पेन होगा, वो भी कहाँ होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में। और यही हम क्या, देखिए यहाँ पे अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो एब्डोमिनल पेन होगा किस साइड में होगा, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट्स में होगा। और क्रॉस डिजीज में कहाँ कहाँ होता था, राइट लोअर क्वाड्रेंट्स में, ओके। ये डायरिया यहाँ भी होगा, ओके। जॉन्डिस की कंडीशन यहाँ पे आ सकती है, जॉइंटिस का कॉम्प्लिकेशन यहाँ हो सकता है। जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पे जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जॉइंट्स पेन, जॉइंट इन्वॉल्व हो सकते हैं। और इंक्रीज कॉलन कैंसर, देखिए कॉलन कैंसर यहाँ भी होने के चांसेस हैं। अब देखना ये है, कॉलन कैंसर यहाँ भी था, कॉलन कैंसर और कहाँ भी था, हमारा क्रॉस डिजीज में भी था। तो अब देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस में मोर चांसेस ऑफ द कॉलन कैंसर इन कंपेयर टू क्रॉस डिजीज, ओके। यूसी यानी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में ज्यादा चांसेस होता है कॉलन कैंसर का इन कंपेयर टू क्रॉस डिजीज में, ओके। अब देखिए इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है हमें याद रखने का। अल्सरेटिव कोलाइटिस लिख लिए, तो अल्सरेटिव से क्या होगा, अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। इसमें देखिए म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर्स में अल्सर्स का फॉर्मेशन होगा। सी फॉर कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए इसमें जो होता है ना, लेयर्स में कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होगा, और वहीं पे हमारा क्रॉस डिजीज में स्किप लीजन्स था, ओके, स्किप कर करके इन्वॉल्वमेंट होता था, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता चला जाएगा। और ओ फॉर ओरिजिन होता है, बस ये देखिए ये ट्यूनिंग बनाने के लिए बस ओरिजिन दे दिया गया है। और यहाँ पे एल फॉर लेड पाइप अपीयरेंस देखेंगे, लीड पाइप अपीयरेंस यहाँ पे होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। आई फॉर इंक्रीज ग्रोथ, देखिए ग्रोथ इंक्रीज करता जाता है, ग्रोथ इंक्रीज करता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्यूडो पॉलिप। देखिए ना यहाँ देखे ना, हमने देखा ना, देखिए यहाँ पे ग्रोथ किसमें, म्यूकोसा लेयर्स में एक्सेस ग्रोथ हुआ, तो कौन सा फॉर्म, क्या फॉर्म किया, स्यूडो पॉलिप, इसे ही बोलते हैं। इंक्रीज ग्रोथ, आई फॉर इंक्रीज ग्रोथ। टी फॉर टॉक्सिक मेगा कॉलन, जब ये अल्सर्स रप्चर होते हैं तो पूरे कॉलन में, मेगा कॉलन में टॉक्सिसिटी फैल जाती है, उसे बोलते हैं टॉक्सिक मेगा कॉलन। अब आई एंड एस बता, देखिए अल्सरेटिव COLITIS अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो IS में आई फॉर इंक्रीज, एस फॉर सीवियरिटी, जब इसकी सीवियरिटी इंक्रीज होती है तो वही किसका फॉर्म ले लेता है, कॉलन कैंसर का, ओके फ्रेंड्स, कॉलन कैंसर का, जो कि मैलिग्नेंट होता है कैंसर, ओके। तो ये हमारा क्या था, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें देखिए अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉस डिजीज में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है, बहुत सारी सिमिलरिटी हैं बट डिफरेंसेस भी बहुत हैं। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रॉस डिजीज, ओके फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।